हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा मिक्स क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, सेकंड ऑप्शन है धर्म प्रचारक, थर्ड ऑप्शन है प्रतिभाशाली, फोर्थ ऑप्शन है शक्तिशाली। ठीक है, तो बुद्ध का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहद संहिता के रचयिता थे। बृहद संहिता के रचयिता थे। फर्स्ट ऑप्शन है बराह मिहिर, सेकंड ऑप्शन है कौटिल्य, थर्ड ऑप्शन है सिकंदर, फोर्थ ऑप्शन है भद्रबाहु। ठीक है, तो बृहद संहिता के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। ठीक है, बराह मिहिर को बृहद संहिता का रचयिता कहा गया है, या बराह मिहिर जो है उन्होंने बृहद संहिता की रचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था। फर्स्ट ऑप्शन है चाणक्य, सेकंड ऑप्शन है चरक, थर्ड ऑप्शन है देवदत्त, फोर्थ ऑप्शन है नरहरिदास। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रातक, सेकंड ऑप्शन है आपका मौर्य, थर्ड ऑप्शन है शाक्य, फोर्थ ऑप्शन है कुरु। ठीक है, तो बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाक्य। ठीक है, शाक्य कुल से। ठीक है, शाक्य धर्म से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाक्य कुल से संबंधित थे बुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्दों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मुर्दों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन है लोथल, फोर्थ ऑप्शन है कालीबंगा। ठीक है, मुर्दों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो मुर्दों के टीले के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया? खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है पल्लव, सेकंड ऑप्शन है चालुक्य, थर्ड ऑप्शन है चंदेल, फोर्थ ऑप्शन है पाल। ठीक है, तो खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल। ठीक है, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फाहियान, सेकंड ऑप्शन है वैन सांग, ऑप्शन नंबर सी आपका मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी आपका सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो हैं वो इंडिका के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक का, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त का, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त का, फोर्थ ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन का। ठीक है, तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो यह दरबारी कवि था आपका समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसने बनवाया? बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसने बनवाया? फर्स्ट ऑप्शन है देवपाल, सेकंड ऑप्शन है धर्मपाल, थर्ड ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकंड ऑप्शन है अशोक। ठीक है, तो बोध गया का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु ने बोध गया का प्रसिद्ध नगर बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? फर्स्ट ऑप्शन है हर्यक, सेकंड ऑप्शन है आपका मौर्य, थर्ड ऑप्शन है गुप्त, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य राजवंश से संबंधित थे अशोक, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? फर्स्ट ऑप्शन है मैसूर, सेकंड ऑप्शन है कांचीपुरम, थर्ड ऑप्शन है आपको मदुरई, फोर्थ ऑप्शन है द्वार समुद्रम।
ठीक है। तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई में। ठीक है, मदुरई में पांड्य वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। फर्स्ट ऑप्शन है लुम्बिनी, सेकंड ऑप्शन है कुशीनगर, थर्ड ऑप्शन है राजगृह, फोर्थ ऑप्शन है कपिलवस्तु। ठीक है, तो बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलिंदयो क्या है? मिलिंदयो क्या है? एक संस्कृत नाटक है, एक जैन वृत्तांत है, एक पाली ग्रंथ है, एक फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंदयो क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक पाली ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक पाली ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राजपूत काल को, सेकंड ऑप्शन है गुप्त काल को, थर्ड ऑप्शन है चोल काल को, और फोर्थ ऑप्शन है मौर्य काल को। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का युग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। फर्स्ट ऑप्शन है हर्षचरित्र, सेकंड ऑप्शन है कादम्बरी, थर्ड ऑप्शन है रत्नावली, फोर्थ ऑप्शन है 10 कुमार चरित्र। ठीक है, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नावली। ठीक है, रत्नावली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नयचंद, सेकंड ऑप्शन है अमोघ वर्षा, थर्ड ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है कैवन। ठीक है, तो हिंदू विधि पर जो पुस्तक मिताक्षरा लिखी गई है वो किसने लिखी है? वो लिखी है आपकी विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 483 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 438 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 453 ईसा पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण ने, सेकंड ऑप्शन है यूनानी ने, थर्ड ऑप्शन है शक ने, और फोर्थ ऑप्शन है पार्थियन ने। ठीक है, तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी ने। ठीक है, यूनानी ने प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 10,000 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है लगभग 7,000 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है लगभग 5,000 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन है आपको लगभग 3,000 वर्ष। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन था। सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन था। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, सेकंड ऑप्शन है पशुपालन, थर्ड ऑप्शन है व्यापार, फोर्थ ऑप्शन है शिकार करना। ठीक है, तो सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार करना। ठीक है, व्यापार करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1856 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में आरंभ हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में आरंभ हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1920 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन है 1925 ईस्वी में। ठीक है,
तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज आरंभ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है रोपड़ में, सेकंड ऑप्शन हड़प्पा में, थर्ड ऑप्शन मोहनजोदड़ो में, फोर्थ ऑप्शन है आपका कालीबंगन में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड ऑप्शन है लोथल, थर्ड ऑप्शन है हड़प्पा, फोर्थ ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है लोथल। ठीक है, लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और एक हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत।